बरसात की रात थी। हवाएं साए साए कर रही थीं, बिजली बार बार कड़क रही थी। गांव के बाहर सुनसान रास्ते पर एक बूढ़ा नीम का पेड़ खड़ा था, जिसे लोग भूतिया नीम के नाम से जानते थे। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि यहाँ एक आत्मा वास करती है, एक ऐसी आत्मा जो अपने साथ किसी को भी ले जा सकती है। गांव की नई हवेली रामलाल गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी थे। उन्हीं के बेटे श्याम अपनी नई नई शादी के बाद दिल्ली से गांव वापस लौटे थे। श्याम की पत्नी रमा शहर की तेजतर्रार लड़की थी, पर उसे इन गांव की बातों पर यकीन नहीं था। नई हवेली का गृह प्रवेश उसी नीम के पेड़ के पास वाली शाम को हुआ। बारिश की बूंदें टूट टूट कर बादलों से गिर रही थीं। हवेली के चारों ओर कच्ची गली में कीचड़ भरा था। गृह प्रवेश के बाद सब रिश्तेदार चले गए, केवल रामलाल, श्याम और रमा रह गए। रमा थक कर अपने नए कमरे में सोने के लिए गई, पर नींद आने से पहले ही खिड़की से नीम की झूलती डाल पर किसी के झूलने की आवाज आई। रमा ने घबराकर खिड़की बंद कर दी, लेकिन हर अंधेरे में उसे एक परछाई सी दिखती रही। वह डर को अपने मन से निकालने की कोशिश करती रही, लेकिन नाकाम रही। भारी रात, अजीब घटना। इन रात को अचानक हवेली की लाइट फ्लिकर करने लगी। लाइट के बंद होते ही रमा को रसोई से बर्तनों की टकराने की आवाज आने लगी। वह उठी और देखा कि रसोई का दरवाजा खुला है, जबकि उसने खुद ही बंद किया था। अंदर जाकर उसने देखा कि स्टील की प्लेटें खुद ब खुद फर्श पर गिर रही थीं, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। इतने में श्याम दौड़ता हुआ आया। दोनों वापस अपने कमरे में जाकर सोने की कोशिश करने लगे, पर आधी रात के बाद अचानक दरवाजे पर 3 तेज दस्तकें हुईं। डर के कारण दोनों ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया। तभी खिड़की से फिर वही साया झांकने लगा। उसकी आवाज आई, मुझे मेरा बच्चा दो। रमा और श्याम डर के मारे सिहर उठे। श्याम ने देखा हवेली की दीवारों पर खून से बने छोटे छोटे हाथों के निशान बन गए थे। रमा बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। श्याम ने तुरंत अपने पिता रामलाल को बुलाया। रामलाल ने दीवारों पर सिंदूर फेंका और मंत्र पढ़ने लगे। पुरानी आत्मा की कहानी। रामलाल ने दोनों को डर के मारे छुपाया और बताया, इस नीम के पेड़ के नीचे कभी एक महिला अपनी छोटी बच्ची के साथ बैठकर बारिश देख रही थी, लेकिन अचानक बिजली गिरने की वजह से उनकी दोनों की वहीं मौत हो गई थी। अब उस महिला की आत्मा अपने बच्चे को ढूंढती रहती है। रमा यह सुनकर अचंभित रह गई, लेकिन साथ ही उसे उस आत्मा के लिए दुख भी हुआ। तभी हवेली के कोने से एक ठंडी हवा का झोंका आया और धीरे धीरे सामने वही महिला, गीले बाल, सड़ा हुआ चेहरा, उधड़े कपड़े, खून से सनी गोदी दिखाई देने लगी। उसकी चीख तब हट गई जब उसने रमा की ओर लपकने की कोशिश की। रामलाल ने हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू की और उस पर सिंदूर छिड़का। मुक्ति का उपाय। धीरे धीरे आत्मा की छवि फीकी होने लगी, लेकिन उसकी दर्द भरी चीख हवेली की दीवारों से टकराने लगी। रामलाल ने बाल्टी में गंगा जल और हल्दी मिलाकर चबूतरे पर छिड़काव किया। आत्मा झूलती झूलती उस नीम के पेड़ की डाल पर चली गई और एक पल के बाद गायब हो गई। सुबह होते ही गांव के लोग रामलाल के पास आए। उन्होंने सबको सारी बात बताई। गांव के पुजारी ने नीम के पेड़ के नीचे पूजा का आयोजन किया और वहां एक झूला बंधवाया, ताकि आत्मा का मन संतुष्ट हो सके और वह किसी को परेशान न करे। जीवन की ओर वापसी। हवेली में अब सब कुछ सामान्य था, पर रमा की आंखों में वो डरावनी रात हमेशा के लिए बस गई थी। लेकिन उस घटना के बाद रमा ने महसूस किया कि कभी कभी आत्माएं केवल प्यार और मुक्ति चाहती हैं, और कभी कभी डर ही सबसे बड़ी सीख बन जाता है।